पिछली क्लास में हमने देखा था गणित की 3 संक्रियाओं के अनुप्रयोग और उनके जो प्रगुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन से? जोड़ का, घटाव का, गुणा का। ठीक है ना? कौन कौन से? जैसे जोड़ की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम देखे थे? हाँ, समवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और तत्समक। ठीक है, ये प्रगुण या प्रॉपर्टी इनको कहते हैं। यही चीज घटाव में भी था। अब गुणा में एक प्रॉपर्टी और बढ़ी, वितरक नियम। वितरक नियम देखे थे ना कि कैसे जोड़ या घटाव, अगर 2 संख्याओं में जोड़ घटाव हो रहा है और उन दोनों को एक ब्रैकेट में रख के उन्हें किसी एक संख्या से गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा? वो गुणा दोनों संख्याओं पर बराबर बराबर वितरित होगा। ठीक है ना? यही नियम आगे चल के इसको कॉमन कहेंगे कि इसको भैया कॉमन ले लो। ठीक, अभी आइए हम लोग एक और लास्ट का संक्रिया छूटी थी जिसको हम कहेंगे भाग की संक्रिया। ठीक, भाग की जो संक्रिया है इसके कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं कि भाग कैसे होगा, कब होगा और क्या उसका परिणाम होगा। ओके, जरा देखते हैं सबसे पहला ही, क्या ये समवरक नियम फॉलो करता है कि नहीं? समवरक प्रगुण किस पर? भाग पर। ठीक है, या भाग का समवरक प्रगुण। अगर देखा जाए, हम जानते हैं कि समवरक प्रगुण का मतलब क्या है। समवरक प्रगुण का मतलब क्या था? हाँ, उनमें जो संक्रिया हो रही है वो हो, लेकिन जो परिणाम आए वो एक पूर्ण संख्या आए। अगर जैसे योग में क्या था, 2 धन अगर 3 कर रहे हैं तो 2 भी पूर्ण है, 3 भी पूर्ण है और इसका जो परिणाम आया ये भी पूर्ण है। ठीक है ना? ऐसे गुणा में अगर 2 गुणा 3 हुआ तो ये भी पूर्ण, ये भी पूर्ण और जो इसका परिणाम आया ये भी पूर्ण। लेकिन घटाव में संभव नहीं था। घटाव में ये चीज बदल जाता था ना। जैसे मान लीजिए हम 2 ऋण 5 अगर हम कर दिए तो ये क्या आ जाएगा? ऋण 3 आएगा, जो कि ये पूर्ण नहीं है। पूर्णांक है लेकिन पूर्ण नहीं है, ये ऋणात्मक संख्या है। ठीक, तो ये यहां पर समवरक नियम लागू नहीं होता, यहां लागू होता है। तो आइए देखते हैं क्या भाग में भी ये लागू होता है कि नहीं होता है। हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए 3 क्या कर लें, इसको हम कर लेते हैं 32 और इसको भाग करते हैं मान लीजिए 4 से। इसका परिणाम क्या आएगा? कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है ना? अरे 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 अठे कट जाएगा। और यहां तो सही है, यहां तो सही है, लेकिन अगर हम यही कहें कि 5 भागे 4 अगर कर दे तब क्या आएगा? 1 पूरा आएगा, 1 दशमलव कुछ आएगा। समझ रहे हैं? तो जो 1 दशमलव आ रहा है मतलब ये 4/5 ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब भाग में समवरक नियम लागू नहीं है। ठीक, नंबर 1 ये हो गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं। हाँ, तो भाग में समवरक नियम लागू नहीं है। चलिए
एक और देखिए, शून्य से भाग, शून्य से भाग। किसी संख्या को यदि शून्य से भाग दिया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? हाँ, सही। अच्छा, चलिए भाग का असली देखिए क्या होता है। जब हम भाग देते हैं, जैसे यहां पर आइए, ये भाग देने का मतलब क्या था? 32। हाँ, ऐसे ऐसे होता ना। हमने क्या किया था 4 के साथ? 4 का पहाड़ा पढ़ा। हाँ? मतलब कैसे? पहाड़ा का मतलब क्या होता है? 4 गुणा 1, 4 गुणा 2, 4 गुणा 3, ऐसे ना, 4 गुणे 4, ऐसे कितनी बार हम पढ़े? तब जाके 4 के 4, ये 8, ये और ऐसे ये क्या आता? 32। तो 8 बार हम ले जाकर के इसको हम काटे थे, ठीक है ना। लेकिन जरा देखिए, अगर हम भाग करते हैं, हमारे पास है मान लो 5, क्या है? और भाग करते हैं किससे? इसका मतलब क्या हुआ? 5 को हम भाग कर रहे हैं किससे? तो इसका मतलब जैसे यहां 4 से जब हम भाग कर रहे थे तो 4 का पहाड़ा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे 8 बार जब पढ़े तो हमारा 32 हमको मिल गया। लेकिन यही चीज जब हम शून्य का पहाड़ा पढ़ते हैं, पहाड़े तो यहां भी पढ़ना है, हमको 5 ले आना है। हमारा क्या है टारगेट? 5 लाना है, या 5 से कम, थोड़ा सा 5 के बराबर हम पहुंच जाएं। तो शून्य का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ते हैं, कितना आएगा? चलिए भैया 2 बार पढ़ लो। अच्छा, तब भी शून्य। अच्छा चलो 3 बार पढ़ते हैं। ओ हो। अच्छा चलो शून्य का पहाड़ा हम 100 बार पढ़ लेते हैं, और ये तब भी शून्य। अच्छा, शून्य का पहाड़ा हम पढ़ लेते हैं इतनी बार, तब भी शून्य। हम चलो और पढ़ लेते हैं, शून्य का पहाड़ा पढ़ लेते हैं 9 9 9 9 9 9, अब बताओ, तब भी शून्य। इसका मतलब ये शून्य से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, शून्य छोड़ के आगे नहीं बढ़ रहा है। शून्य के अगर आगे चलता तो सबसे पहले क्या पहुंचता? फिर कुछ ऐसे आगे बढ़ना चाहिए ना, और ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ये शून्य शून्य भैया चल रहा है। तो ये परिणाम निकल के आया कि यदि हम शून्य से भाग देते हैं तो उसका जो भागफल होगा वो होगा, ये 8 है। इसको हम कहते हैं अनंत। क्या है? अनंत है। कोई अंत पढ़ रहा, कोई क्या लिखा है? अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है ना? इनफाइनाइट कहां तक जाएगा कोई पता नहीं है। या इसी को एक और भाषा में लिखते हैं अपरिमित। क्या लिखते हैं? हाँ, जिसको हम माप ही ना सके, उसका पहाड़ा ऐसे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, शंख अरब खरब नील पद्म जितने भी जानते हो सब का पहाड़ा पढ़ डालो, लेकिन क्या आएगा? शून्य। तो इसीलिए हम देखते हैं शून्य से अगर भाग देते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है? अनंत। सुन नहीं रहे हो भैया सब लोग? परिणाम क्या आता है? अनंत, इनफाइनाइट या अपरिमित। ठीक है ना? तो यहां हम लिख सकते हैं
शून्य से भाग देने पर भागफल अनंत होगा। ठीक है ना? अच्छा, ये हो गया दूसरा। एक और देखते हैं, शून्य को भाग देने पर क्या होगा। शून्य को किसी पूर्ण संख्या लिख देते, नहीं तो समझोगे नहीं। पूर्ण संख्या से भाग। जरा देखिए, जैसे शून्य का हम भाग करते हैं, चलो 5 से, हमें 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि शून्य आ जाए? शून्य बार। ठीक है ना? हम शून्य का भाग करते हैं 999 से, तब भी शून्य। ठीक है ना? तो शून्य से भाग देने पर अनंत आएगा और शून्य को भाग देने पर शून्य आएगा। ठीक है ना? बात समझ गए ना? ओके, आइए अब एक और देखते हैं। अच्छा, लिख दे रहे हैं भैया। शून्य को, हाँ यहां हम लिखे, शून्य को किसी संख्या से भाग, किसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य होगा। ठीक है? चलिए अगला देखिए, किसी पूर्ण को 1 से क्या होगा। जैसे भैया चलिए, हमारे पास है 8 और इसको हम भाग कर रहे हैं किससे? 1 से। कितना आएगा? ये ऐसे ही तो है। अब हम 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगा? 8 आ जाए। कहने मतलब ये परिणाम 8 आया। ऐसे मान लीजिए हम इसको भाग कर रहे हैं 1 से, अब कितना आएगा? वही आएगा। ठीक है ना? कहने का मतलब यदि हम 1 से भाग करते हैं तो परिणाम बदलने वाला नहीं है। तो किसी पूर्ण संख्या को 1 से भाग देने पर परिणाम, हाँ परिणाम वही संख्या होगी। ठीक है ना? वही संख्या होगी, वो बदलने वाली नहीं है। ठीक है ना? एक और देखिए, किसी पूर्ण संख्या को उसी से भाग देने पर तब क्या आएगा? कैसे? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि 2 भागे 2, उसी से अगर हम भाग करते, मतलब 2 का 2 से, तो 1 बार। ठीक है ना? मान लीजिए हम कहते हैं 50 भागे 50, मतलब 50 का पहाड़ा 1 बार में 1 कट जाएगा। ठीक है ना? हमने कहा 9,999 भागे 9,900, ये कितना आएगा? ये भी अगर ऐसे करेंगे तो 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब किसी पूर्ण संख्या को उसी से भाग देने पर परिणाम 1 होगा। उसका भागफल क्या होगा? 1 होगा। ठीक है ना? तो इतनी सारी जानकारियां आपके भाग से संबंधित हैं। ठीक?
ये बढ़िया से उतार लीजिए भैया। हाँ हाँ एकदम बढ़िया।